आज का टॉपिक का नाम है ओएसपीएफ पैकेट टाइप। ओएसपीएफ की जोन सा 5 पैकेट के टाइप होते हैं। जैसे कि स्टेट हमारे पास ओएसपीएफ में 7 होती है, इसी तरह पैकेट टाइप हमारे पास ओएसपीएफ में 5 होते हैं। जो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैकेट हैं और कुछ गुजर जाते हैं। उनके सारे पैकेट ही चलते हैं वैसे तो, सारे इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। और सारी जब एक जैसे हमारे पास होता है ना, फुल लोडिंग डाउन से फुल में आते हुए तमाम स्टेटें रोटिंग टेबल पर बनाते हुए मिलकर तमाम स्टेटों से गुजर के उसे जाना पड़ता है। इस तरह पैकेट्स भी तमाम पैकेट्स को गुजर के जाना पड़ता है। तो अब हम आते हैं जी हमारा पैकेट प्राइस। पहला पैकेट का नाम है हमारा हेलो पैकेट, ओएसपीएफ का हेलो पैकेट। दूसरे का नाम है डीबीडी। तीसरे का नाम है एलएसआर। चौथे का नाम है एलएसयू। पांचवे का नाम है एलएस एक्नोलेजमेंट। एलएस एक्ट लिख रहा हूं मैं, से एलएस एक्ट कहते हैं। एसी के से स्टैंड फॉर एक्नोलेजमेंट। हेलो पैकेट अब हम पढ़ते हैं तो अब हम हेलो पैकेट की डिटेल में चलते हैं। तक लिख लिया जी? एक मिनट। जी। अच्छा, हेलो पैकेट को पढ़ते हैं पहले। सबसे पहला हेलो पैकेट और पैकेट है जो कि मैंने बताया कि डाउन में सेंड किया जाता है। इनके वन वे में सेंड किया जाता है, वन वे, फिर उसके बाद टू वे में सेंड किया जाता है, दोनों साइड में सेंड किया जाता है, जिसमें अपने रोटर आईडी क्रेडेंशियल वगैरह शेयर होते हैं। तो इसका पता क्या, हेलो पैकेट कंटेन क्या करता है, होता क्या है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो हेलो पैकेट के अंदर 3 पैकेट और होते हैं। इनके ये 3 पैकेट कह लें या पैरामीटर्स कह लें। हेलो पैकेट के अंदर 3 पैरामीटर्स और होते हैं। जो कि पहला जो उनसे उसे हम कहते हैं हेलो इंटरवल। हेलो इंटरवल। सेकंड वन इज डेड इंटरवल। समझे कि ओएसपीएफ के हम टाइमर भी आज पढ़ेंगे, पढ़ने लगे हैं। और थर्ड वन इज एरिया आईडी। अब मैं बता रहा हूँ हेलो पैकेट जब एक जाता है वो करता क्या, चेक क्या करता है। तो हेलो पैकेट जो होता है ना, हेलो पैकेट का जो इंटरवल होता है वो होता है 10 सेकंड का। जो डेड इंटरवल होता है ये होता है इसका 40 सेकंड का। और एरिया आईडी इनके ये कुछ और है, ये कोई और चीज है। अब हेलो इंटरवल में क्या होता है कि ये 10 सेकंड बाद ये पीरियोडिकली एक मिनके मेरे पास एक ए राउटर है और एक बी राउटर है। तो मैं ए पर ओएसपीएफ चला रहता हूँ, बी पर अभी नहीं चलाता। तो ए जो सा है बी को हेलो पैकेट सेंड करेगा कि तुम्हारा ओएसपीएफ चल गया या नहीं चला। तुम अगर नहीं चलाया तो मुझे भेजो। पहला पैकेट 10 सेकंड में जाएगा। अगर उस पर चल गया तो ये 10 सेकंड के अंदर उसे रिप्लाई कर देगा। तो इनका रूटिंग टेबल स्टैब्लिश हो जाएगा, इनकी नेबरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। अगर नेबरशिप नहीं स्टैब्लिश, अच्छा हेलो पैकेट जाता कैसे, अब उसको कैसे पता चला कि मैंने इसको भेजना है। सवाल बनता है ना यहाँ पर कि जी सर जी, हमारे पास तो यहाँ पर ए राउटर था, एक कनेक्टेड था बी के साथ और एक कनेक्टेड था सी के साथ। तो आपने इधर वन का नेटवर्क था, 1.1.1.1, इधर 2.1.1.1 था, इधर 1.2 था, इधर 2.2 था। तो आपने ए पर ओएसपीएफ चलाया। मिलकर हम ए पर ओएसपीएफ कैसे चलाएंगे, 1.1.1.1 0.0 आगे बाइट मास और एरिया कुछ भी हो, इस तरह 2 पर भी चला दिया। तो आप कहेंगे जी सर जी आपने तो ए पर चलाया है, आपने तो ना बी पर चलाया ना सी पर चलाया है। तो ए को कैसे पता चलेगा कि मैंने सी को भी सेंड करना है और बी को भी हेलो पैकेट सेंड करना है। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या करता है, हेलो पैकेट करता है, दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। दो मल्टीकास्ट ओएसपीएफ के मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं जिन्हें वो यूज करता है। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, वन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। स्पेसिफिक ग्रुप क्या कि मेरे पास एक और राउटर है यहाँ पर जो कि डी है। अब डी पर मैं ओएसपीएफ नहीं चला रहा, डी पे मैं रिप चला रहा हूँ। तो जो हेलो पैकेट है वो किसको जाएगा, सिर्फ ओएसपीएफ वालों को जाएगा। तो ये वन टू स्पेसिफिक मिलकर एक मल्टीकास्ट आईपी मिलकर एक मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करेगा जो कि हेलो पैकेट मिलकर मल्टीकास्ट होकर जाएगा, जो कि सिर्फ जिनके ऊपर ओएसपीएफ चल रहा है उनके पास ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है ये हेलो पैकेट को सेंड करने के लिए। तो मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज करता है वो एड्रेस कौन से वाले हैं, पहला एड्रेस लिखें 224.0.0.5। और दूसरा मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा है, 224
.0.0.6 ये दो जोन सा है मल्टीकास्ट ड्रेस हेलो पैकेट में सेंड किए जाते हैं। ये ड्रेस की आपका हेल्प आउट करते हैं ओएसपीएफ को यूज करने के, इनके ओएसपीएफ जिनके ऊपर चल रहा है उन पर जाने के लिए। इनके एक मेरे पास मल्टीकास्ट ड्रेस ये भी है, ब्रॉडकास्ट ड्रेस ही है 255.255.255। अब सवाल बनता है सर जी ये वाले क्यों नहीं सेंड करता ये वाला ड्रेस? तो ये वाला इसलिए सेंड नहीं करता कि अगर ये वाला वो सेंड करेगा तो ये जिसके ऊपर ओएसपीएफ नहीं चल रहा उससे रोटर पे भी ये पैकेट सेंड जाएगा, लेकिन ये उसने किधर भेजना है? जिनके ऊपर ओएसपीएफ चल रहा है सिर्फ उनके पास। तो उनके लिए फिर ये जो मैंने ड्रेस लिखे हैं दो, ये वाले सिर्फ यूज करता है। इनमें से कोई भी यूज कर लेगा और अपना हेलो इंटरवल या हेलो पैकेट जो सा है वो ए से बी तक या सी तक सेंड कर देगा। मिलके जब दो रोटर एक नेबरशिप बनाते हैं, नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये कंसेक्टिव चार, अगर मिलके मैंने कहा पहला पैकेट 10 सेकंड में जाएगा हेलो इंटरवल, अगर आगे से रिप्लाई आ जाता है तो काम बन जाएगा। अगर 10 सेकंड में नहीं आता फिर अगला पैकेट दोबारा 10 सेकंड बाद जाएगा। फिर अगर काम बन जाता ठीक है, अगर नहीं बनता फिर दोबारा पैकेट फिर अगले 10 सेकंड में जाएगा। अगर फिर आगे कॉन्फ़िगरेशन हो जाती तो नेबरशिप कायम हो जाएगी, नेबरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। अगर नहीं बनता फिर वो एक पैकेट और सेंड करेगा। मैंने कहा ये चार कंसेक्टिव पैकेट सेंड करेगा और अगर चारों मिस हो जाएंगे तो ये कितना सेकंड होगा? एक पैकेट 10 सेकंड का, टोटल कितने हुए 40 सेकंड। और 40 सेकंड ये क्या हमारा डेड इंटरवल, जो कि सेकंड नंबर मैंने लिखा डेड इंटरवल, हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल। उसके बाद हमारे पास आती है एरिया आईडी। एरिया आईडी में क्या करता है? चेक द इंटरफेस, इंटरफेस को चेक करता है ये कि दैट्स दिस इंटरफेस इन विच एरिया, कि मैं जिसको पैकेट सेंड कर रहा हूँ ये मल्टीकास्ट पैकेट जब जाता है वो देखते कि ये कौन से एरिया से जा रहा है निकल के। अगर मैंने एरिया 1 में चलाया तो वो एरिया 1 को सेंड करेगा। आपको पता है ना जब दो डिफरेंट एरिया हो तो कम्युनिकेशन नहीं होती हमारी, उधर से ही डाउन आया था तो उसे कैसे पता चलता है कि दो डिफरेंट एरिया है? तो वो एरिया आईडी से, अगर सेम एरिया आईडी होगी तो उसको पैकेट ये ब्रॉडकास्ट ये मल्टीकास्ट पैकेट भी उसको जाएगा जिसकी एरिया आईडी सेम होगी या जिसका आगे एरिया 0 होगा। अगर एरिया आईडी चेंज है या कोई और मसला है तो हमारा ये मल्टीकास्ट पैकेट भी नहीं जाएगा। तो इसलिए हेलो पैकेट को इंपोर्टेंट कहा जाता है कि इसमें देखें हेलो इंटरवल भी आ रहा है, डेड इंटरवल भी आ रहा है और साथ ही साथ एरिया भी वो चेक कर रहा है हेलो पैकेट। तो ये इस तरह से हेलो पैकेट का हमारा काम होता है। मैं जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा चीजों के, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देता हुआ जा रहा हूँ इन चीजों का। तो ये हमारे पास ओएसपीएफ का हेलो पैकेट। आई होप को समझ आ गई होगी सबको। आई इसकी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है इनके एक और चीज मैं अगर आपको दिखा दूं गुजरते गुजरते, ओ एस पी एफ। अच्छा, इधर आप कह रहे हैं हेलो पैकेट और मल्टीकास्ट पैकेट, दोनों दो पैकेट जाएंगे एक नहीं नहीं सेम नहीं, टाइम? मल्टीकास्ट हेलो पैकेट सेंड होगा मल्टीकास्ट एड्रेस से बाय यूजिंग मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक मल्टीकास्ट एड्रेस से, मल्टीकास्ट पैकेट नहीं है। ठीक। ठीक है जी। ये देखिए मैंने लिखा है ओएसपीएफ मल्टीकास्ट एड्रेस, तो ये आईपी फोल्डर्स आर यूज्ड फॉर ओएसपीएफ आर टू ये आ गया 5 वाला, टू सेंड इंफॉर्मेशन टू ऑल द ओएसपीएफ राउटर। यानी कि मैंने बताया कि वो ओएसपीएफ राउटर को सेंड करने के लिए ये करेगा, रिप चल रहा है तो उधर नहीं ये जाएगा जो मैंने आपको बात कही। उसके बाद ये किसको सेंड करेगा? डीआरबीडीए को इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए जब न्यू राउटर आता है। तो ये टू टू इनके इसलिए यूज होगा। तो ये मेरी बात जो थी ओएसपीएफ ब्रॉडकास्ट पैकेट यूज करता है, ब्रोडकास्ट एड्रेस यूज करता है, पैकेट नहीं, सॉरी मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। तो ये दो थे, तो ये आपको गूगल ने भी बता दिए। ये देखें विच मल्टीकास्ट एड्रेस ओएसपीएफ हेलो प्रोटोकॉल यूज हेलो पैकेट यूज, तो देखें ये आ गया, ये वाला एड्रेस हेलो पैकेट यूज करता है। तो ये था हमारा हेलो पैकेट। उसके बाद हमारे पास आता है डीबीडी। डीबीडी सबने पढ़ा हुआ है। डीबीडी क्या होता है? एलएसए हमारा सेकंड, वो क्या है? डीबीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। ये क्या है? इसके पास क्या होता है? इसके पास दो टेबल होते हैं इनके, जो मैंने बताया टेबल होते हैं इसके पास। कौन सा? नेबर टेबल, क्योंकि नो रोटर आईडी इसके ऊपर रख दिया। डीबीडी, डीबीडी कब बनता है? एक्सचेंज में आकर, सॉरी एक्सटार्ट में आकर डीबीडी जिसमें एलएसए वगैरह वो शेयर करता है डेटाबेस। तो ऑल एलएसए जो से वो किधर सेव होते हैं? डीबीडी के अंदर, टू स्टैब्लिश अ नेबरशिप, क्योंकि एलएसए होंगे तो नेबरशिप स्टैब्लिश होगी। अगर एलएसए नहीं मिलके हेलो पैकेट क्या करेगा? वो एलएसए इकट्ठे करेगा और रखेगा किधर? डीबीडी में। इसलिए कहते हैं डीबीडी एलएसए का ही दूसरा नाम है। तो डीआरबीडीआर कलेक्शन भी डीबीडी को देख के होते हैं। तो ये हमारे पास डीबीडी ये काम करता है। इनका डीबीडी पहले पढ़ा हुआ है, इनका इसका बेसिक यही काम है। तो आगे मूव करते हैं।
आगे हमारे पास क्या आता है, LSR। LSR क्या कहता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। LSR स्टैंड फॉर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। जब डीबीडी बन जाता है, इनके डीबीडी एक्सचेंज में बनता है ना, वो अब डीबीडी का LSR क्या करता है, अब डीबीडी बन गया, मैं कहता हूँ जी मेरिट पे इलेक्शन नहीं होते, तो फिर एक स्टार्ट में जो सा वो क्या कर रहा था जी, मैंने आपको बताया जी, एक स्टार्ट में वो इनके बताता है कि सबसे बड़ा आईपी जो सा वो मास्टर बन गया। उसके बाद एक्सचेंज आती है, एक्सचेंज में मैंने कहा जी वो इन्फॉर्मेशन जो सा वो मास्टर सेंड करता है। अब मास्टर क्या सेंड करता है, मास्टर रिक्वेस्ट करता है LSR में, एक्सचेंज में, मास्टर समझे कि LSR है जो कि रिक्वेस्ट करता है किस चीज की, डीबीडी को, किस चीज की, मिसिंग LSA की, कि जिस वजह से पहला जो बना था मेरा, पहला जो ओएसपीएफ चल गया, जिस पे पहले ओएसपीएफ चल गया वो डीआर बन गया, तो जो अब उसकी डेटाबेस में जो मिसिंग है, जो कि डीआर अदर में आया, तो LSR ने क्या करना है, डीबीडी से रिक्वेस्ट करनी है कि अपने क्योंकि LSA किधर सेव होते हैं, डीबीडी के अंदर, तो LSR डीबीडी को रिक्वेस्ट करेगा कि अपने LSA अपडेट करो, अपनी जो सा नई एंट्री अपडेट करो, सही तरीके से अपने आप को कंजेक्टिव करो, कि जो बड़ा है उसको बड़े में रखो, जो छोटा है उसको छोटे में रखो, ताकि वो अपनी डेटाबेस को क्या करे, अपडेट करे। वो LSR रिक्वेस्ट करता है उसे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, LSU, लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट अपडेट। LSU में क्या करता है, ऑल अपडेटेड जो LSA होते हैं, वो इनके जो जितने भी LSA, ऑल अपडेटेड जितने भी LSA अपडेट इनके इसने किया, LSR ने उसे रिक्वेस्ट की, उसने अपना डेटाबेस क्या की, अपडेट कर ली। जब अपडेट कर ली तो अपडेट डेटाबेस उसने LSU को सेंड कर दी। अब अपडेटेड डेटाबेस किसके पास आ गई, LSU के पास, इसी से कहते हैं लिंक स्टेट अपडेट। तो ये सारी काम LSA के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, इसलिए इसका नाम LSA स्टार्ट हो रहा है। और फिर एंड पे क्या करता है, एक्नोलिजमेंट, कि जब अपलोड हो जाती है सारी डेटाबेस लेटेस्ट वाली, तो 5 में वो करता है LSU हमारे पास आया था, लिंक स्टेट LSA सॉरी, लिंक स्टेट एक्नोलिजमेंट। तो वो फिर एक्नोलिजमेंट का पैकेट सेंड करेगा कि ठीक है जी अब मैं अप टू डेट हो चुका हूँ, सिर्फ एक्नोलिजमेंट जाता है कि अपने आप को बताता है कि जी हाँ हो गया मेरा काम। जैसे कि जी मेरे पास नॉन टेक्निकल समझाऊं, तो समझे कि जी मेरे पास से कुछ भी ले लें, कोई चीज थी, तो वो अपडेटेड नहीं थी। समझे कि मेरा सॉफ्टवेयर था कोई फोन का, वो अपडेटेड नहीं था। मैंने मोबाइल लिया, जैसे ही वो मोबाइल मेरे पास आया, उस पर जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा था वो मैंने यूज करना शुरू कर दिया। LSR आएगा, LSR मुझे बताएगा यार तुम्हारी तो अपडेट आ चुकी है तुम्हारे फोन की, इसलिए अपडेट करो। मैंने कहा अच्छा, अपडेट करता हूँ। मैंने अपडेट कर लिया, अपडेट करके अब LSR जो सा था वो समझे कि जी उसने मुझे अपडेट का बता दिया, मुझे समझे कि मेरी फोन की कंपनी ने मुझे कहा कि अपना फोन अपडेट कर लो। मैंने अपना फोन अपडेट कर लिया, करने के बाद मैं अब अपने दोस्तों को बताऊंगा मैंने अपना फोन अपडेट कर लिया है, LSU को। समझे कि LSU मेरे दोस्त हैं, वो कहेंगे अच्छा अपडेट हो गया। उसके बाद फिर वो एक्नॉलेजमेंट कर देंगे सारे, हाँ जी मेरा भी होगा जी, मेरा भी होगा, सब कहेंगे जी हाँ जी ठीक है जी। तो ये इस तरह से बेसिकली ये टेक्निकली काम करते हैं। ये क्या करता है, LS एक्नॉलेजमेंट, इट्स ओनली सेंड एक्नॉलेजमेंट मैसेज, सिंपल। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो ये थे हमारे पास जी। सिंपल 5, मैं ब्रीफ बहुत मैंने को डीप नहीं किया, सिंपल आपको मैंने बताया कि OSPF के पैकेट टाइप। और ठीक। यकीन माने, इतना भी आप पढ़ लेंगे ना, जितना मैंने आपको बताया इतना भी याद कर लेंगे, इंटरव्यू को ये भी नहीं आते, जो आपका इंटरव्यूअर ले रहा है ना, जो आपका इंटरव्यूअर है, उसको ये भी नहीं आते होंगे। अच्छा। क्योंकि हमारा OSPF खत्म होता है तो आप टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं बिना झिझक, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो सी होती है, हमारे पाकिस्तान को छोड़ के बाहर की बात कर रहा हूँ, वो स्विचिंग नहीं मांगते, बिल्कुल भी स्विचिंग नहीं मांगते, उनका स्विचिंग के साथ कोई लिंक नहीं होता। उनका लिंक सारा राउटर एंड स्विचेस के इनके राउटिंग के साथ होता है। टेलीकम्युनिकेशन 100% को इंटरव्यू जो है टेलीकम्युनिकेशन का 100% इंटरव्यू वो राउटिंग में से होता है। तो हमारा जैसे ही CCNP खत्म होता है, आप वो इनकी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में। और इंशाल्लाह अगर आप ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपको इंटरव्यू देते हुए बड़ी खुशी फील होगी। ठीक। इंशाल्लाह। तो ये था हमारा OSPF का पैकेट टाइप्स। अब एक और OSPF का अगला टॉपिक है, तो लें जी OSPF का अगला टॉपिक हमारा OSPF आईपी हेडर। OSPF के आईपी हेडर में हमारे पास 9 फील्ड्स होती हैं, मिलके जैसे ना पैकेट टाइप 5 थी, स्टेट्स 7 थी, आईपी हेडर में जी। 9 चीजें होती हैं। OSPF एक आईपी हेडर होता है,
वो चीजें होती हैं। टोटल आईपी हेडर जो है वो 32 बिट्स का होता है। टोटल आईपी हेडर कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है और ओएसपीएफ का। और इसके अंदर 9 चीजें होती हैं। वो 9 चीजें कौन कौन सी लिखे जरा। पहली चीज है वर्जन। आईपी वर्जन, हेडर में ये होता हाँ आईपी हेडर में 9 चीजें होती हैं। पहली चीज है वर्जन जो कि 8 बिट का होता है। उसके बाद आता है जी हमारा दूसरे नंबर पे पैकेट टाइप। ये मैं ओएसपीएफ का समझेंगे, ये सम अप कर रहा हूँ, टोटल ओएसपीएफ आईपी हेडर में आ जाता है। वो भी 8 बिट का होता है। उसके बाद आता है पैकेट लेंथ, जो कि 16 बिट का होता है। इनके 32 यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब जो अगले हैं उनकी कोई बिट नहीं होती। उसके बाद आता है हमारे पास एरिया आईडी। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं तरतीब दे रहा हूँ चीजों की कि किधर कौन सी आती है। उसके बाद हमारे पास आती है राउटर आईडी। उसके बाद आती है 6वें नंबर पे ऑथेंटिकेशन। उसके बाद 7वें नंबर पे आती है ऑथेंटिकेशन टाइप, जिसे हम कहते हैं ओथ टाइप भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है 8वें नंबर पे चेकसम। और फिर हमारे पास 9वें में आता है डाटा। ठीक है जी, जी। लिख लिया। हाँ जी। सबसे जी पहले फिर लिख पढ़ते लिया। हैं वर्जन। वर्जन क्या है? ओएसपीएफ के वर्जन है। हमारे पास ओएसपीएफ के टोटल 3 वर्जन है। ओएसपीएफ वर्जन 1, ओएसपीएफ वर्जन 2, ओएसपीएफ वर्जन 3। ओएसपीएफ वर्जन 1 जो होता था वो यूज नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वर्जन था। वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए था, जिसके ऊपर टेस्टिंग की गई थी। और जो मार्केट में निकाला, राउटर में निकाला, वो था ओएसपीएफ वर्जन 2 और वर्जन 3। वर्जन 2 जो है वो हमारा IPv4 के लिए यूज किया जाता है। और जो वर्जन 3 है हमारा, वो ओएसपीएफ का वर्जन IPv6 के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं जब बुक खोली हुई थी, तो बुक में अगर आप जाके देखें तो साफ लिखा हुआ था उस पे वर्जन 2 और वर्जन 6 हेडिंग में, वर्जन 3। आपको दोबारा एक दफा खोल के हम्म, अगर दिखाऊं, सिर्फ एक थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाकई इस तरह से होते हैं। दो वर्जन है बेसिकली, वर्जन 2 और वर्जन 3। इधर ही हूं, अगर हेडिंग में ही जाऊं मैं, ये देखें यहाँ पर, अगर देखें आप तो ये देखें ओएसपीएफ वर्जन 2 और ये देखें ओएसपीएफ वर्जन 3। जी। ये देखें ओएसपीएफ वर्जन 3। जी। ओएसपीएफ वर्जन 3 IPv6 के लिए है। और सिंपल ओएसपीएफ जो है, हम्म, जो हमने पढ़ा, ये ओएसपीएफ वर्जन 2 है, जो कि IPv4 के अच्छा। लिए है। तो 3 वर्जन है। पहला एक्सपेरिमेंटल के लिए था, दूसरा IPv4 के लिए, तीसरा IPv6 के लिए। ठीक है जी। जी। उसके बाद हमारे पास है OSPF का पैकेट टाइप। पैकेट टाइप हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। 5 पैकेट टाइप में, हेलो जी। पैकेट, DBD, LSR, हम्म, LSU, LS एक्नॉलेजमेंट। समझे इस चीज की? जी। जी। उसके पैकेट लेंथ आता है। तो पैकेट लेंथ में वो क्या करता है, चेक करता है कि पैकेट की लेंथ सही है। इनकी पैकेट लेंथ का ये मतलब है कितने पैकेट कितनी लेंथ के जा रहे हैं। इसमें क्या करता है, पैकेट की लेंथ चेक करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा था, ये A राउटर है और ये B राउटर है, ठीक है जी। मैंने कहा था इधर हम हम्म, स्टफ कन्वे कर लेते हैं, इधर नहीं करते, तो इसका मतलब इनकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो मुझे मतलब जब कंफ्यूजन ज्यादा करूंगा तो पैकेट लेंथ भी बढ़ा होगा। तो ये कहता है पैकेट लेंथ चेक करता है। अगर इधर भी 4 बाइट का पैकेट है और इधर भी 4 बाइट जी। का पैकेट है, तो कम्युनिकेशन होगी दोनों साइड पर, सेम कन्फिग्रेशन होगी तो पैकेट से। अगर इधर 4 का और इधर 2 का है, तो इसका मतलब वो समझेगा कि जी कोई ना कोई इशू है। because if both side packet length is not same, there is no any neighborship, and if they both are same, then they establish the neighborship and exchange hello packet.
क्योंकि जब पैकेट साइज सेम होगा तो फिर हेलो पैकेट चेंज होगा, नेबरशिप स्टैब्लिश होगी। अगर शुरू में ही पैकेट टाइप में ही मसला आ जाएगा, पैकेट की लेंथ में ही, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है एरिया आईडी। एरिया आईडी भी हमने पढ़ी। वो चेक करता है कि हेलो पैकेट के अंदर, जब हमने पढ़ा हेलो पैकेट में हेलो इंटरवल डेड इंटरवल नीचे एरिया आईडी। एरिया आईडी करते हैं, चेक करती है कि किस इंटरफेस से कौन सा इंटरफेस कौन से एरिया में है। ठीक है जी। उसके बाद राउटर आईडी जी सबने पढ़ी हुई है। जी उसके बाद हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर क्या चेक किया था, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन द बोथ साइड, कि दोनों पे यूजर नेम सेम, इनके ओएसपीएफ की ऑथेंटिकेशन भी लगती है। इनका मार्केट में क्या किया है, हम आगे ये लैब करेंगे कि मैंने यहाँ पर चलाया R1 और यहाँ पर अभी ओएसपीएफ चलाया R2 पे, तो मैं इन दोनों के ओएसपीएफ चलाते हुए मैं इनके ऊपर पासवर्ड लगा दूंगा, ओएसपीएफ के ऊपर पासवर्ड लगा दूंगा। मैं समझे कि एरिया के ऊपर पासवर्ड लगा दूंगा कि अगर एरिया 1 कन्फिगर कर रहा है कोई बंदा, तो इसको पासवर्ड का देना पड़ेगा सिस्को। और यहाँ पर भी अगर एरिया 1 कन्फिगर कर रहा है तो इसको भी पासवर्ड का देना पड़ेगा सिस्को। अगर दोनों साइड में पासवर्ड सेम होगा तो कम्युनिकेशन होगी, अगर सेम नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि पासवर्ड उस दोनों साइड पर सेम होना चाहिए। ठीक है। ये हम ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं, इसे कहते हैं एरिया ऑथेंटिकेशन ओएसपीएफ के अंदर, कि जिसमें हम इनके मेरे पास समझे कि एक रोटर और अटैच है, वो भी एरिया 1 में आना चाहता है। देखिए ना, अगर वो भी एरिया 1 के अगर वो भी एरिया 1 अपने आप को डाल के, तो वो भी कम्युनिकेशन कर सकता है R1 के साथ। तो इसलिए हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। अगर पासवर्ड सेम होंगे तो कम्युनिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन करवा देते हैं एरियाज की। ये हम आगे जाके लैब करेंगे इसकी ऑथेंटिकेशन की। सिंपल है, जो हमारी लैब में हमने की है, सिर्फ साथ आपने वर्ड पासवर्ड का ऐड करना है, सिंपल। उसके ठीक है। बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन टाइप, कि ऑथेंटिकेशन किस तरह की लगा रहे हैं। हमारे पास दो तरह की ऑथेंटिकेशन है, एक है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, कि सिंपल सिस्को लिखा नजर आ जाए, कोई इंक्रिप्शन नहीं है। और एक क्या है, कि मैं सिस्को लिखूं, जब इनके मैं अगर प्लेन टेक्स्ट में करूंगा, तो मैं जब शो रन करूंगा तो वहां पर मैं सिस्को लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा। और अगर मैं लगाऊंगा दूसरी, मेरे पास दूसरी सरणी है MD5। MD5 क्या करेगा, इस सिस्को को कन्वर्ट कर देगा, इनक्रिप्टेड कर देगा। मिलकर मैं लिखूंगा सिस्को, लेकिन नजर वहां पे एप्पल आएगा। अब वो समझेगा शो अच्छा। रन करेंगे तो वो कोई हैकर अगर हैकर रोटर में अगर शो रन भी करे तो उसे एप्पल लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन असल में क्या हम्म। होगा, इसको वो कहेगा जी ठीक अच्छा है। यहाँ पर एप्पल लिखा नजर आ रहा है, और वो एप्पल को जाके दूसरे रोटर में अपने में कन्फिगर करेगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन लेकिन कन्फिगरेशन नहीं होगी, उनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, स्टैब्लिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि पासवर्ड एप्पल नहीं है, पासवर्ड असल में क्या सिस्को है। तो प्लेन टेक्स्ट का क्या मतलब है, जो लिखेंगे वही नजर आ जाएगा। और MD5 में क्या है कि उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, वो फिर इनक्रिप्टेड हो जाएगा वो। ठीक है जी। MD5 का दूसरा नाम है साइफर टेक्स्ट। MD5 को दूसरे नाम साइफर टेक्स्ट भी कहता है, हवावे साइफर टेक्स्ट कहता है इसको। इसको MD5 दुनिया सारी MD5 कहती है, हवावे से साइफर टेक्स्ट कहता है। समझे इस चीज की। ठीक। जी उसके बाद जी। हमारे पास क्या आता है, चेकसम। चेकसम समझे कि मैथ है, ये एक तरह से मैथ है चेकसम। ये लगा के देखते हैं, ये ना अपने पैरामीटर से उसके ऊपर लगाता है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएंगे। ये जो हमारे पास रिजल्ट नहीं आते ओएसपीएफ के, कि जी 105 के मेरे वो आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होकर आ रही है। मेरे के पहले 1 आता है, जी जी। फिर 64 आगे 129 बन जाता है। तो रोडिंग टेबल में ऐड कर देता है, वो कौन ऐड करता है, वो चेकसम ऐड करता है। जो कैलकुलेशन जितनी है ना ओएसपीएफ की होती है, वो समझे कि चेकसम में होती है। कॉस्ट जी। कैलकुलेशन हमारे पास है, मैं पॉलिसी रोटिंग जब रोड मैप बनाता हूँ उनकी कैलकुलेशन, इनके एसीएल लगाता हूँ उनकी कैलकुलेशन, सारी ओएसपीएफ के अंदर, तो वो चेकसम करता है। और फिर उसके बाद हमारे पास है डाटा। ठीक। डाटा करता है ऊपर वाले तमाम पैरामीटर जो हमने पढ़े हैं ना, वर्जन वर्जन आ गया, पैकेट टाइप, पैकेट लेंथ, एरिया आईडी, राउटर आईडी, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन टाइप, चेकसम, ये सारे पैकेट डाटा के अंदर सेव होते हैं।
क्योंकि जितने अबव पैरामीटर हमने पढ़े वो सेव किधर होंगे, ओएसपीएफ डाटा के अंदर। समझाई इस चीज की? जी ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। सर जी इसमें जो राउटर आईडी है वो वही है ना, डीआर बीडीआर वाली? वही वही डॉटर आईडी, सिंपल हमने डॉटर आईडी टॉपिक पढ़ा हुआ है।